परमेश्वर अपनी आंखों को बंद करें, अपने मनों को खोलें कि परमेश्वर आपके मनों को बदल सके, आपकी बीमारियों को बदल सके, आपको शांति में बना सके, आपको बरकत दे सके, और वो सब आपके मन के खुलने के बाद होगा। परमेश्वर जितने लोग यहाँ हैं, परमेश्वर जितने स्टैंड के अंदर है, परमेश्वर मैं तेरे नाम से कहता हूँ परमेश्वर आपको 1000 गुना बरकत पाती। जो वचन हम आज आपकी ओर से प्रभु जानने वाले हैं, परमेश्वर तेरा नबी परमेश्वर जो सुनाए वो मैं नहीं प्रभु, आपका आत्मा सुनाए, क्योंकि मैं वो पैगाम दूं प्रभु जो आप मेरे मालिक ने मुझे दिया, मेरे पिता ने मुझे दिया। परमेश्वर जितने लोग उसे सुने परमेश्वर बरकत पाए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर बहुत जगह परमेश्वर तेरी आराधना आज का दिन परमेश्वर तेरी महिमा के लिए, परमेश्वर हर जगह तेरा स्तुति गान हो रहा है परमेश्वर, हर जगह परमेश्वर आप प्रेजेंस में है। हजारों के हिसाब से लोग, करोड़ों के हिसाब से लोग हिंदुस्तान में परमेश्वर तेरी आराधना कर रहे हैं परमेश्वर। हर छोटे हर बड़े चर्च के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, वहाँ आपकी उपस्थिति हो परमेश्वर, वहाँ तेरा वचन हो परमेश्वर, वहाँ तेरी प्रेजेंस हो परमेश्वर। हमारे बड़े दास छोटे दास सारे के प्रभु सब तेरे दास से मेरे खुदावंद परमेश्वर, सब आपकी ओर से भेजे गया परमेश्वर, एक एक को बरकत दे परमेश्वर। लोग प्रभु इस चर्च में खुदावंद परमेश्वर एक एक को ब्लेस करके भेजे, एक एक तेरी जुबान को जाने परमेश्वर, तेरी आशीष और तेरी आवाज को पहचाने परमेश्वर। Thank you, Jesus. अगर घर में कचरा हो तब तक सफाई नहीं लगेगी जब तक उसे बाहर निकाल के जलाया ना जाए। आज चर्च वो ही करने बहुत ही बड़ा राज जो परमेश्वर ने जाहिर किया है, मैं चाहता हूँ आप सब उसे जाने, और उस सीक्रेट को जानने के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारी बरकत आना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। आज अपने घर में सेम ना जाए, वो परमेश्वर मुझे बरकत दे, वो परमेश्वर मुझे आशीष दे, वो परमेश्वर मुझे छू के नया करे। हालेलुया। सब अपने हाथ उठाए, दोनों हाथ। Lord, I pray for the light. Jesus, we need a light. Father, I pray to you in the name of Jesus. Father, we need electricity, that everyone can hear you, my Father. I know that everything is under my Father. Every officer, every rich man is under you, my Father. By your order, he is an officer. By your order, he is a rich man, Father. No devil can give him a post. No devil can give him a money, Father. No devil can bless them, Father. Thou blessed, Father. Whether they know you, whether they don't know you, Father. Thou blessed, Father. Thank you, thank you, thank you. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. कभी कभी मैं इंग्लिश में प्रार्थना करता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं यार ये क्यों कर रहा था, क्योंकि वो मैं अपने पिता से अपने लिए प्रार्थना करता हूँ। फिर तो मेरी बात समझ आएगी। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग आके बोलते हैं प्रार्थना करो, और जब मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं अपने मन में प्रार्थना करता हूँ, और कभी कभी मैं बोल के प्रार्थना करता हूँ, और जब मैं प्रार्थना करता हूँ कुछ लोग समझते हैं, वो बोलते हैं आपने प्रार्थना नहीं की। क्या बोलते हैं? कहते आपने प्रार्थना ही नहीं की। मैंने कहा अगर मैं गैर भाषा में प्रार्थना करूँ, चाहे इंग्लिश में या हिंदी में प्रार्थना करूँ, तो मैं आपके लिए प्रार्थना तब करूँगा जब आप मेरे सामने, और मैं आपके लिए प्रार्थना आपसे नहीं कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर से कर रहा हूँ। कुछ लोग बोलते हमने सुना नहीं, मैंने तेनू प्रार्थना सुनानी है, परमेश्वर ने सुनानी है। आप मुझे बता दो आपने सुननी है तो फिर मैं आपको सुना देता हूँ, फिर काम नहीं होगा। कितना बात समझ आ रही? आज से जान लीजिए, मैंने फोटो खींचे, पता अभी मैंने फर्स्ट टाइम चर्च में बोला किसी को मेरे फोन में जितने भी चर्च में लोग हैं ग्रुप में फोटो ले लो, सबके फोटो ले लो। क्यों? ताकि जब मैं अपनी प्रार्थना में बैठूं तो पूरे चर्च के फोटो जो वहां उस पे हाथ रख के प्रार्थना करता हूं। इसलिए मैंने कहा मुझे सबका फोटो खींच दो, मैं एक एक जब भी प्रार्थना करूं उसके बाद आधा घंटा सिर्फ मैं चर्च के जो पूरा चर्च है उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर सकूं। हालेलुया। मुझे लाइट चाहिए यीशु मसीह के नाम से। मांग चुके हम पिता से और लाइट आ चुकी। Just on and off. Just
खाना पीना है कुछ नहीं, क्या बात है? आप चलाएंगे मुझे कुछ नहीं करता, तुम्हारी बात के लिए मेरे को टोकते रहते हो। अगर तेरे को इतना ही है तो तुम पासपोर्ट अपना बात रख। बाहर रोना ही खुशियां थी चर्च में, बाहर रोना ही है। बीमारी को लेकर रो रहा है, कोई अपनी वाइफ को लेकर रो रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेकर रो रही है, बच्चे माँ बाप बच्चों को लेकर रो रहा है, कोई अपने नशे से तंग होकर रो रहा है। बस रोना है। यीशु मसीह ने क्या कहा? इस राज्य से बाहर रोना और दांत पीसना। तुम चिंता में हो, तुम दांत पीस रहे हो कि तुम्हें कर्जे देने, तुम चिंता में हो, तुम्हें टेंशन है तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर का। सानू टेंशन नहीं है क्योंकि यही यीशु मसीह वाला बोझ चुका बड़ा हल्का है, लेकिन यीशु मसीह साडा बोझ चुका मुश्किल। और आपको क्या करना है? बस आपको ये टेंशन रहती है, खाना बनाना है फिर और खाना है, और उसके लिए आपके हस्बैंड के मतलब कह रहा हूँ कि 40 साल में वो आदमी 70 का लगना शुरू हो जाता है सिर्फ खाने के चक्कर में। यदि वो यीशु मसीह में होगा। मेरे फादर साहब एक खुदा की दासी है, जॉयसी मेरी, वो मुझे पता नहीं कितनी एज होगी, 70 प्लस ही होगी, 73 74। अगर उनको देखना ऐसा लगता है 45 के हम। क्यों? क्योंकि ये संसार का बोझ आदमी को बूढ़ा कर देगा, लेकिन परमेश्वर का बोझ यशाया में लिखा है, तू मुझ में आएगा, तू उकाब के समान उड़ेगा और नया बल प्राप्त करेगा और जवानों के समान दौड़ता रहेगा। उकाब की बात वहां पे क्यों की गई पता है आपको? बाज की बात क्यों की गई वहां पे? बाज कितना भी बूढ़ा हो जाए, एक बुढ़ापे में होने के बाद, यदि आप बूढ़े हैं, मैं आपको गारंटी देने वाला हूं, जब आप बूढ़े हो चुके हैं, आप चाहे बीमारी से डर चुके हैं, थक चुके हैं, आप एक नए उकाब के समान उड़ेंगे। मैंने जब आप अपने आप को प्रेयर में रखते हैं, जब आप अपने आप को प्यूरिटी में रखते हैं, जब आप अपने आप को फास्टिंग में रखते हैं, ये 3 चीजें जब तक आप नहीं करेंगे आपकी लाइफ में बदलने वाली। समझ आ रहा है? ये 3 चीजें आपकी लाइफ में चाहिए और उसके साथ साथ परमेश्वर का वचन, क्योंकि बिना वचन के फास्टिंग, प्रेयर और हॉलीनेस में नहीं चल सकता। कौन कहता है कि मैं हॉलीनेस में चलूंगा? मैं कभी बाइबल नहीं पढ़ूं और प्रार्थना भी ना करूं, और मैं क्या ना करूं, ना मैं उपवास करूं, ना प्रार्थना करूं, और ना मैं बाइबल पढ़ूं, और बंदा कहे मैं हॉलीनेस में चल सकता हूं बिना बाइबल के। मैं आपको गारंटी देता हूं, इस पुस्तक के बिना कोई आदमी पवित्रता नहीं चल सकता। कोई भी नहीं, चाहे वो कोई भी मुल्क क्यों ना, मैं लिख के देता हूं, उस मुल्क के सारे लोग एक भी पवित्र नहीं। कितनों में बात समझ आ रही है? हॉलीनेस सिर्फ हॉली स्पिरिट से आती है, और हॉली स्पिरिट का वादा सिर्फ बाइबल में दिया गया है। बिना हॉली स्पिरिट के हम हॉली नहीं रह सकते। कितनों में बात समझ आ रही है? सत्य का आत्मा आएगा और मेरी बातों में से लेके तुम्हें बताएगा, ऐसा ही बाइबल कहता है। मैं आपको सच्ची बातें बताने वाला हूँ। मुश्किल होगी संसार से लड़ने में, आप समझ आ रहे? हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। कुछ लोग को कुछ बताना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं पापा जी हम चर्च भी आ रहे हैं, अभी मैंने वचन शुरू किया। कुछ लोग बोलते हैं पापा जी हम चर्च भी आ रहे हैं, हम रोजे भी रख रहे हैं, हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, और जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वो भी कर रहे हैं, फिर हमारे पर अटैक क्यों हो रहे हैं? उसने कहा जो तेरे अंदर जाएगा वो तुझे अशुद्ध करेगा। हमने अशुद्ध चीजें खाई ही नहीं। जिस दुकान से तुम सामान लेते हो पहले ये जान लो वो आदमी कौन है। समझ आ रहे? अब हम पूरी रात परमेश्वर के आगे हाथ फैला के बैठे होते हैं, पूरी रात। सुबह जब आते हो तो आप इन्हीं हाथ से ब्लेस होना चाहते हैं, इसमें ब्लेसिंग आई है तो तुम्हें मिलेगी, पर उसका क्या जो सारा टाइम
वो कर रहा होगा फिर। और उसी की दुकान से जाके जब आप कुछ खाते हैं, आप कितने भी होलीनेस में क्यों ना, वो आपको मार देगा। मेरे घर में अगर दूध भी आता है तो मैं दूध को भी कहता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस, नाउ यू आर जीसस मिल्क। अगर खाना आता तो मैं खाने को भी कहता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस, चाहे बनाने वाला चाहे कोई भी क्यों ना। और यदि मुझे पता है कि ये दूध कहाँ से आया और किस कहाँ से बिलोंग करता है ये दूध, मेरी बात समझ आ रही है? और यदि मुझे ये पता है कि ये आदमी सियाना नहीं है, तंत्र विद्या करने वाला नहीं है, मेरी बात समझ आ रही है, और मैं उसकी दुकान से ले रहा हूँ, और जब भी मुझे ये पता है ये इंसान तंत्र विद्या करने वाला, फिर भी मैं उसकी दुकान से ले रहा हूँ, परमेश्वर कहता तू ऐसा खाने के लिए मर। कितना मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित होने, किसका दास? लोगों का नहीं, किसका? ठीक है, आगे बढ़े। कुरिन्थियों में क्या लिखा है? पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित। किसका प्रेरित? यीशु मसीह का। क्या क्लियर हो रहा है? कभी नहीं कहना नहीं आप हमारे प्रॉफिट हैं। किसने खरीदा मुझे? हाँ नहीं, मैं परमेश्वर का। यदि आप कहते हैं खुदा के नबी, then I am yours, not, तब भी नहीं। फिर क्या कहते हैं? अब दूसरा कुरिन्थियों का, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है। किसका? यीशु का। फिर अब समझ आई मेरी बात? मैं किसको मानूंगा? मैं आपको अभी सीक्रेट दे रहा हूँ, वचन शुरू नहीं किया। पौलुस की ओर से जाना मनुष्य की ओर से ना मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर के पिता के द्वारा जिसने उसे, समझ आ रहा है? वो साफ साफ लिख गया, ना तो मैं मनुष्य के द्वारा, ना हम नबी किसके हैं? परमेश्वर। अगर नबी परमेश्वर का है और आप इस चर्च के हिस्सा, तो आप किसके हुए? फिर आप कैसे कहते नहीं मुझे संसार की चीजें चाहिए? परमेश्वर का है तो परमेश्वर की लालसाएं रखेगा। कितना मेरी बात समझ आए? अगर मैं मनुष्य का नहीं तो तुम भी मनुष्य के नहीं। फिर तो मेरी बात समझ आ रही है? समझ दिया। अगर मैं मनुष्य का नहीं, आप जिसे कहते हैं कि ये हमारा नबी है, ये परमेश्वर का नबी, अगर परमेश्वर का नबी खुद कह रहा है कि मैं परमेश्वर का हूँ, आप कहते हैं कि हम मसीह के, हम कौन है? फिर आप संसार के कैसे? अगर आपको मनुष्य से, यीशु मसीह ने कहा मनुष्य से बच के रहना, अब मैं क्या करूँ? खड़े ऐसे को इससे बच के रहना, इससे दूर रहना। मैं उससे, वो प्रभु आपको कुछ लोग बताएगा जिनसे आपको दूर रहना है, क्योंकि वो स्वर्ग राज्य के लिए लिखे ही नहीं गए। समझ आ रहे हैं? एक बार झगड़ा होता है, प्रभु चाहता है कि इससे बात नहीं करनी, हम फिर जाके फिर करते हैं, फिर झगड़ा होगा, फिर आपको प्रभु करना दूर हो। क्यों? ये प्रभु का प्लान है कि नो नमस्ते, नो शुक्रिया, कोई गुड मॉर्निंग कुछ नहीं करनी, क्योंकि मैंने कहा जो स्वर्ग राज्य के लिए, उसने कहा, क्या कहा? इजराइल की पेडानू छड़ के मैं होर पेडानू बुलाने वाला नहीं है। बकरियां खब्बे हाथ, पेडा सच्चे हाथ। परमेश्वर खुद बताएगा ये मेरे भेड़े हैं। फिर तो मेरी बात समझ आ रही है? नहीं, मेरे को उसको भी वचन बताना, उसको भी वचन। जब आप दूसरों को वचन बता रहे हैं, पहले परमेश्वर से ये जान लें क्या ये आपके बेड़े हैं कि नहीं है। हालेलुया। अब मैं कहूँ नहीं मुझे मनुष्य से बचना है, रेशम से बचना है। मनुष्य मतलब हमें अपने आप से बचना है, हमें मनुष्य के करैक्टर से बचना है। हालेलुया। जिसको आज का वचन समझ आ गया ना, वो पता नहीं कुछ कर देगा। अभी वचन शुरू ही नहीं हुआ। वो मनुष्य के करैक्टर, जब लाइट नहीं होती है तो तब मैं कहता हूँ कुछ पहले बातें बताई जाएं कि ये लोग जान लें कि परमेश्वर कैसे काम करता है। परमेश्वर कहता है मनुष्य से बच के रहना, मतलब मनुष्य के उस करैक्टर से बच के रहना जो करैक्टर कहता है मुझे गाड़ी चाहिए हर वक्त प्रेयर में। क्या कहता है? ध्यान से सुनना कि आपको आपकी प्रेयर कैसे सफल होने वाली, याद रखिए। आपकी प्रेयर एंजल लेके घर ना आया, मेरा नाम बदल दे। थैंक यू जीसस। कई साल पहले आप एक काम को करना चाहते थे, वो नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं अब।
थैंक यू जीसस। बैठो। आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, प्रॉब्लम कहाँ है? हम शरीर में, मतलब हम मनुष्य में हैं, और परमेश्वर कह रहा था मनुष्य से बच के रहना। किससे बच के रहना? हालेलुया। कितने कहते हैं मनुष्य? फौजी साहब मुझे कह रहे थे, ये हमारे फौजी साहब हैं, खुदा इनको बहुत बरकत दे। सारा चर्च बच्चे के लिए प्रार्थना करे कि इसकी इच्छा पूरी हो। ये आर्मी में जाना चाहते हैं, खुदा इसकी इच्छा को पूरा करे। सारा चर्च इसको ब्लेस करे, हाथ खड़े करे। गॉड ब्लेस यू फॉर द आर्मी जॉब, ब्लेस यू फॉर द आर्मी जॉब। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सारे चर्च में जाए। हमारा ऐसा ही, हम मसीह लोग मिल के सबके लिए दुआ करें, एक दूसरे की प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना करें। एक मनुष्य अपने लिए कभी नहीं मांगेगा, वो दूसरों के लिए मांगेगा, क्योंकि वो जीता है दूसरे के लिए। मनुष्य से बचने का मतलब हमारी प्रार्थना तब तक वापिस, हम जगह, यदि मुझे फ़ोन चाहिए तो मैं, कभी कभी मुझे लोग कहते हैं पापा जी आपने रात को बात की थी फ़ोन के लिए, फिर दूसरे दिन फ़ोन मिल गया आपको? मैंने कहा हाँ मिल गया, क्योंकि मैंने इसकी इच्छा नहीं की थी, मैंने इसके मालिक की, जिसने बनाया है, उसका जो मालिक है, जिसने उसको बनाया, मैंने उसकी इच्छा की। हालेलुया। जिसने ये बाइबल प्रिंट की, जिसने लिखी, मैं उसे नहीं जानता, और ये जो वचन है मैं उसे भी नहीं जानता। मैं उसे जानना चाहता हूँ जिसने ये वचन बोले, जिसने वचन दिए। हालेलुया। मुझे परमेश्वर को देखना है, मुझे परमेश्वर से बात करनी है, और मुझे सिर्फ परमेश्वर से बात करनी है। आपके मसले हल होने शुरू। जब आप ये कहते हैं परमेश्वर मेरा घर वाला शराब पीता है, परमेश्वर कहता है तो अपने मुंह से प्रार्थना के दौरान ऐसी बातें ना करो जो काम की नहीं है, महिमा की बातें। परमेश्वर के साथ बैठ के बातें करो। कैसे? परमेश्वर आज मैंने बहुत अच्छा दिन बताया, जो अच्छी बातें हैं वो करो, तुम सच में अच्छे हो। एक सड़ा हुआ टमाटर एक क्रेट टमाटर में डाल दो, वो सारे टमाटर को खराब कर देगा। आपने 500 टमाटर की प्रार्थना की, वो सारे अच्छे थे, पर एक खराब टमाटर ने वो सारे टमाटर खराब कर। वैसे आपकी प्रार्थना हो जाती है। और आज के बाद ऐसी प्रार्थना ना करें। अगर आप बड़ा प्रभु में और ऊंचा जाना चाहते हैं प्रार्थना में, तो क्या करें? जब आप प्रार्थना करें किसी भी चीज के विषय में, तो सिर्फ परमेश्वर को जाने, परमेश्वर के पास बैठे। जब उसने कहा कि मैं तेरे मांगने से पहले तेरी अभिलाषाओं को जानता हूं, फिर बोलने की जरूरत क्या? उसकी महिमा करो, उसकी स्तुति करो, कि वह स्तुति के योग्य परमेश्वर है। मैंने कहा 1 घंटा उससे प्रार्थना करके देखो। प्रार्थना करने का यह मतलब नहीं है कौन सी प्रार्थना करनी। ऐ परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ और तेरी स्तुति करती हूँ। परमेश्वर, परमेश्वर तू महान परमेश्वर है। तो उसके बाद बोले प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए, मेरे पति को नशे से छुड़ा दे, है प्रभु ये कर दे, प्रभु वो कर दे। कुछ नहीं होने वाला, वो सब कुछ आप करेंगे। मैंने क्या दिया? गाड़ी को लाना, ब्लेसिंग को लाना, वो आपके हाथ में। समझ आ रहे? दुष्ट आत्माओं को मारना, तोड़ना किसके हाथ में? आपके हाथ में। परमेश्वर कुछ भी नहीं करेगा, मैंने आपको क्या दिया। कब करेगा? जब आप इस वचन को जानेंगे, परमेश्वर की गहराई को जानेंगे। हालेलुया। जैसे परमेश्वर, मैं आपको एक बात कहता हूँ, जितने लोग कभी विपत्ति में पड़े या टेंशनों में पड़े, मैं आज आपको जो वचन देने वाला हूँ, मैं वचन शुरू करने वाला हूँ, जो भी इस वचन को सुनेंगे 1000 गुना बरकत पाएंगे। और दूसरा मैंने आपको बताया, जो भी जन इस वचन को अपने मन में रखेंगे और इस वचन को फॉलो करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं यार बदल दी, मैं तो वचन सुनाया, वचन को फॉलो करो। मैंने नहीं बोला किसी को फॉलो करो। अगर स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहा जाए तो मैं नहीं कहता आपको कि आप जीसस को फॉलो करो, मैं नहीं कहता आपको जीसस को फॉलो करो। बहुत सारे लोग बोलेंगे ये आदमी क्या बोल रहा है, मैं आपको बोलता हूँ वचन को फॉलो करो, क्योंकि यीशु वचन है, परमेश्वर वचन है। कितना मेरी बात समझ आती है? अगर लोग ये कहें कि ये आदमी गलत कह रहा है, यूहन्ना पहला निकालें,
आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। किसको फॉलो कर रहे हैं? हम वचन को फॉलो कर रहे हैं। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो यीशु मसीह ने कहा तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरे वचनों को। मैं सच कह रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ एक है तो आप चर्च आ रहे लगातार, बट बच्चे स्पिरिचुअली बच्चे, जब मैं ऐसी बातें आपको बताता हूँ कहते हैं ओह माय गॉड, यीशु मसीह एक शरीर था, जो क्राइस्ट था वो परमेश्वर था। अब आप किसे फॉलो करें? हमें यीशु की तरह बनना है शरीर में और पिता को अपने अंदर रखना है, तब हम एक मसीह जीवन जीते। समझ आ रहा है? अब मैं आपको एक वचन बताता हूँ, सब लोग उस वचन के आधार पर देखो। निर्गमन निकालें, दूसरा चैप्टर, उसका 11 वचन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कितने लोग कहते हैं मैं प्रभु का बोझ उठाने के लिए तैयार हूँ? हाथ फिर सही से उठाना कि हाँ प्रभु मैं बोझ उठाऊंगा प्रभु। हालेलुया। आपके स्टेटस कौन से होंगे? मैंने इधर कितने लोग हैं? 500 लोग तो होगा। मैंने 500 लोग, मैंने तो 5000 लोगों से मिला हूँ अभी तक। कुछ ऐसे जो सिर्फ आए, चंगे हुए अपने घर चले गए, सिर्फ हीलिंग ली और अपने घर चले गए, चंगे होकर अपने घर चले गए। पर मैंने तुम लोगों को यीशु मसीह से मिलवाया। क्या मैंने आपको ना बचाया? बचाया ना। तुमने कितनों को बचाया? आप लोगों ने कितनों को बचाया मुझे बताओ। आपके स्टेटस में होता है कि कल आपके फ्रेंड के दोस्त का बर्थडे था, क्या कल संडे ब्लेसिंग का डे है? क्या आपका स्टेटस? आपके स्टेटस आज जैसा हो चुका है, मसीह लोग भी एक पिज्जा खाते हैं दोस्तों का, उसको भी स्टेटस लगाते हैं वी आर ईटिंग पिज्जा, हम पिज्जा खा रहे हैं। और कल इतनी बड़ी रोटी खिलाई जानी है, यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी देने वाला हूं, लेकिन कोई रोटी नू बढ़ने वाला नहीं है, रोटी तो बहुत। आपके स्टेटस का 10 लोग तो आपके स्टेटस को देखेंगे। अगर आप अपना स्टेटस लगाते हैं तो आप मसीह में सेवा कर रहे हैं। फोन आपको परमेश्वर ने इसलिए, मेरे को एक चीज बताओ, आप चर्च आने से पहले आपके फोन क्या थे और चर्च में आने के बाद आपके फोन क्या है, ये मुझे बताओ। आपके हाथों में ब्लेसिंग है, फर्स्ट ब्लेसिंग आपके हाथ में, आपके फोन की। और परमेश्वर ने आपको फोन किस लिए दिया? आपके मन में बात डाली कि मैंने परमेश्वर का वचन सुनना है, तो सुन के जब तुम बदल चुके हो तो अब तुमने कौन से झंडे गाड़ने? परमेश्वर ने कहा जिसने मेरे सुसमाचार का सुना वो आगे जाके प्रचार कर। आप वचन के विभाग से प्रचार नहीं कर सकते, आप डर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आप परमेश्वर के वचन का स्टेटस लगा सकते हैं। खुदा के दास की वीडियो शेयर कर सकते हैं। जो कटरा में लोग परेशान है वो इस वचन को जान के कल की मीटिंग के बारे में जान के आ सकते हैं। क्या आपने परमेश्वर के घर का पता दिया लोगों को? नहीं। ना ना, हमारा काम है चर्च जाना, चर्च जाना काम नहीं है, चर्च ले आना लोगों का। लोगों को बचाना मेरा काम। अगर खुदावंद परमेश्वर ने किसी के लिए कहा हुआ है कि इसे मैंने चंगा करना है, आपको पता है मोस्टली लोग खुदावंद यीशु मसीह चंगा करता है। मोस्टली अधिकतर लोगों को परमेश्वर चंगा करता है नहीं करता है? तो जब करता है तो आपके गवांडी बीमार है तो आपने स्टेटस क्यों नहीं लगा के बताया? मैं नहीं कहता, आप मुंह से कहो। अगर आपने स्टेटस लगाया, आपका पड़ोसी ऑटोमेटिकली देख लेगा। वो क्या देख लेगा? यार इसमें से यार सच में तो लोग चंगे होते हैं, वो आके आपको पूछेगा। आपका काम था टीवी ऑन करना, जिनका मर्जी होगी वो देखता रहेगा। कितना मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया।